हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा आपने देखा कि बीच में काफ़ी गैप हो जाने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आने की वजह से काफ़ी गैप हो गया था। तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग अलजेब्रा का ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आई होप अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। आज हम केवल बस अलजेब्रा के इसी एक सिंगल टाइप के क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग जो है थोड़ा धैर्य बना करके देखें और पेन पेपर ले करके ही बैठें। अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो आप जल्द से जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जब होता है ना कि हम नोटिफिकेशन डालते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय न बिताते हुए अपने काम की तरफ फोकस करते हैं। और हमने आपसे अभी कहा क्या कि अलजेब्रा के एक ऐसा क्वेश्चन के ऐसा टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे एक क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने वाला है। 1 से 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर आपका अरिथमेटिक पोर्शन है यानी मैथ पोर्शन है, अगर उसमें अरिथमेटिक नहीं कह सकते, बेसिकली ओवरऑल मैथ अगर आता है तो उसमें जो है, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि इसको पा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपसे 1 से 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप अगर आज इस सेशन को आसानी से ध्यानपूर्वक देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना जो है 2 से 4 नंबर आप फिक्स करने वाले हैं, आपको नो डाउट, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। चलिए आज हम लोग ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, सीधे अपने काम की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रखे हैं, हम आपके सामने क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है। सपोज हम आपके सामने क्वेश्चन लिख रखे हैं, यहाँ दे रखा है वैल्यू x + 1/x की वैल्यू 2 दे रखा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है x² + 1/x² की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करिए सर, यहाँ अगर सिंगल नंबर में दे रखा है या स्क्वायर नंबर में दे रखा है तो इस नंबर का हम स्क्वायर कर देते हैं, इस नंबर का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा बेटा। जबकि ये गलत है, ये गलत है आंसर, ये सही नहीं आंसर। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं जहाँ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात आ जाती है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात आ जाएगी, वहाँ ये तरीका डायरेक्ट फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन आप थोड़ा पेशेंस बनाएंगे आप, तो अभी आप देख पाएंगे हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें ट्रिक की, तो ट्रिक भी हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं। कैसा ट्रिक हम अप्लाई करेंगे कि आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, बहुत आसान ट्रिक है, आप उसे एक बार में ही सीख सकते हैं देख करके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपने देखा अभी यहाँ क्या था, वैल्यू मान लेते हैं हम 2 रख देते हैं, यहाँ 2 था। हमने आपसे पूछा बताइए भैया x + 1/x² 1/x की वैल्यू है 2, और हम आपसे पूछ रहे हैं बताइए x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप देखे होंगे, तो आपसे पूछा जाए क्या होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, बेसिक, आप परेशान ना हो। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं बेसिक से। पहले तो बेसिक सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिक से ही हम जो है कुछ पॉइंट ऐसे पकड़ लेते हैं जिन्हें हम आसानी से कन्वर्ट कर पाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिक। क्या बोलते हैं? ट्रिक बोलते हैं। तो आप परेशान ना हो, हम ट्रिक भी डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ट्रिक पर भी काम करेंगे। पहले हम देखते हैं बेसिक। चलिए, अगर ऐसा आपके सामने आता है क्वेश्चन तो आपको क्या करना होगा, हम मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं वैल्यू यम है, कोई वैल्यू है यम पुट कर लेते हैं, या मान लेते हैं पी पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, ठीक है ना, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं बीजे व्यंजक से, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत। आप क्या करिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। अब बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो आप देख पाएंगे ये हो जाएगा x² + 2ab यानी x × 1/x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया हमने? बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। आप देख पा रहे हैं सर कि यहाँ जो है ये x से कट जाता है। आप देख पाते हैं यहाँ बचता है आपका, यहाँ आप देख पाते हैं आपका बच रहा है कितना, x² + 1/x²। ये आपका +2 है, उधर चला जाएगा।
ठीक है, इधर भेज दे, चलो हम लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं +2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ये +2 है, उधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर + 1 अपान x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर -2। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं क्या आ गया आपका x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर की वैल्यू आ गई p स्क्वायर -2। अब आपके दिमाग में ये चीज चलना चाहिए, ठीक है ना, हमने यहाँ तक आ गया, हमने यहाँ तक आए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे सर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो डायरेक्ट अगर कोई पूछे आपसे सर कितना होगा, तो आप बता देंगे, क्या बताएंगे, p स्क्वायर -2, दैट्स योर आंसर। ठीक, क्लियर हुई बात। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या हुआ इसमें अंतर, आप इसमें ध्यान देख पा रहे हैं क्या इसका मतलब क्या इसमें ऐसी क्वालिटी दिख रही कि इसमें जो नहीं दिख रही, जो इसमें दिख रही वो इसमें नहीं दिख रही। तो आपने देखा सर बोथ साइड स्क्वायर करने के पश्चात हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है ये वैल्यू। तो इसी के तो मान पूछ रहा, डायरेक्ट इसी का मान पूछ रहा, तो हमने उसको पुट कर दिया। क्लियर हुई बात। अब आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, नोट करने के पश्चात अब हम इसी पर काम करने वाले हैं। क्लियर है, समझ गए आप सभी लोग। चलिए, अगर आप समझ जाते हैं सर तो आइए हम लोग इधर क्वेश्चन को उठाना शुरू करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन एक आपके सामने आ जाता है, ये रहा आपका, ठीक है ना। ठीक, अब हम आपके सामने क्वेश्चन को रखना चाहेंगे, हम रखते हैं x + 1 अपान x की वैल्यू अगर आपके सामने सर 3 दे रखी है, तो आपसे पूछा जाए x स्क्वायर + 1 अपान x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है सर, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, आप जानते हैं इसकी वैल्यू हमें ये मतलब इसका हमें पता है, इसका हमें निकालना है। तो आप सीधी सी बात जानते हैं हमें क्या करना होगा, बस यहाँ आपको पुट करना होगा आपको क्वेश्चन वैल्यू पुट करनी होगी क्या, p स्क्वायर -2 को, ठीक है ना, यहाँ पुट कर दीजिए। अब जैसे आप पुट करते हैं सर, आप देख पाएंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 7, दैट्स इट योर आंसर। 7 आपका आंसर आ गया। क्लियर हुई बात, बहुत आसानी समझिए, कोई हमें दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे, हम आराम से सीखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसा आपने देखा कितना आ गया, 7 आ गया है का आंसर। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा अगर हम क्वेश्चन एक लेते हैं x + 1 अपान x की वैल्यू मान लेते हैं 7 ही ले लेते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं x स्क्वायर + 1 अपान x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे सर, इसी वैल्यू इसी पर पुट कर देते हैं। तुरंत आप देखेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 -2 करेंगे, कितना हो जाएगा 47, कितना जाएगा सर 47, दैट्स योर आंसर। क्लियर हुई बात यहाँ तक। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो आइए क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ। x + 1 अपान x की वैल्यू अगर सर x + 1 अपान x की वैल्यू आपके सामने अगर दे रखा है सर 11, क्या दे रखा है 11, आपसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर + 1 अपान x स्क्वायर की वैल्यू सर क्या होगी। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस पुट करिए, इसका स्क्वायर करिए, इसके बाद में -2 करिए, स्क्वायर करिए, इसके बाद में आपको क्या करना है -2 करिए, स्क्वायर करेंगे 11 का क्या हो जाएगा 121 -2 कितना हो जाएगा 119, यानी इसका आंसर आ जाएगा 119। समझ पा रहे हैं आप, सभी लोग समझ पा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए किसी को कोई दिक्कत। से समझ पा रहे हैं आप मेरी बात ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से एक बार, किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो बता सकता है। ठीक, आप देख पा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छे। चलिए, अगर आप समझ गए इतनी बात तो हम इसको हटा सकते हैं और एग्जाम्पल लें। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, चलिए हम उनके लिए थोड़ा एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, तो इनको हम हटा देते हैं, तो आप देख पाएंगे हम ये क्वेश्चन हटा देते हैं। चलिए, हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। अब आप देखिए ध्यान से, तो एक दो क्वेश्चन और हम इस पे लेते हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही, नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी समझ लें कुछ नहीं है, बस आप पेशेंस बनाए रखें, आराम से करिए। ये मत सोचिए कि अगर हाँ ऐसा करना चाहें कि आप कल एग्जाम में आज तैयारी करके हम हो जाए, नहीं हो सकता भाई, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। बेसिक आपको परेशान नहीं होना है, आपको एक क्वेश्चन उठाना है, उसको आसानी से समझना, इसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना है, मीन प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा भी नहीं प्रैक्टिस करके हमने साइड कर दिया, छोड़ दिया, तो ठीक है, तो उसको हम ऐसा नहीं करेंगे। आप देख पा रहे हैं हम रिवाइज कैसे करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने जो चैप्टर हमने पढ़ा उसको हम पहले क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके बाद में उसको एक हफ्ते बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, एक महीने बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, 15 दिन में भी कर सकते हैं, 15 दिन में करेंगे अगर आपका मतलब माइंड सेट बढ़िया अच्छा है तो आप महीने बाद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन 15 दिन में अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके सब माइंड कॉन्शियस में मतलब फिट हो जाती है, जो चीज़ आ जाएगी सब माइंड कॉन्शियस में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ सब दे दिया जाए एक्स स्क्वायर नो, चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, आप बताइए ध्यान से, एक्स पावर 1/4 प्लस एक्स की पावर 1/x की पावर 1/4 की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो आपसे आप क्या आंसर करेंगे? आप करेंगे सर कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू हमें 1 दे दे, कितना दे दे? 1 दे दे। फिर आपसे हम पूछ रहे हैं एक्स की पावर 512 प्लस 1/x की पावर 512, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब तो काफ़ी लोग बच्चे इसमें तो घबरा गए होंगे कि सर अभी आपने दिया ऐसा क्वेश्चन दिया, इसके बाद में आपने स्क्वायर फॉर्म में हमसे पूछा था और सो हम सॉल्व कर देते थे, लेकिन अब कैसे करें? इस तरीके से कितनी छोटी वैल्यू दे रखे हैं आप और इसके बाद इतनी बड़ी वैल्यू पूछ रहे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है आप ध्यान से देखिए। जब भी आप स्क्वायर का मतलब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आप देख रहे हैं ये सिंगल नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है, तो इवन नंबर दिख रहा है। पावर आपको क्या दिख रहा है? इवन नंबर दिख रहा है। पावर क्या दिख रहा है? इवन नंबर। तो सबसे पहली बात, चलिए छोड़िए अभी इसको नहीं करते हैं, हम इसको नहीं करते हैं, थोड़ा हम और समझा लें आपको तब इस पर आते हैं, ठीक है ना? इसको हटा देते हैं, ठीक, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा ये एक बार और देखते हैं, एक्स प्लस 1/x की बात अगर हम करें, मान लेते हैं 13 दे रखा है, हम आपसे पूछे भैया बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो आप सीधी सी बात बताएंगे सर 13 का स्क्वायर कर दीजिए और उससे जो है 2 घटा देंगे, जोड़ देंगे। आप कहेंगे सर नहीं घटा देंगे, तो हम 13 का स्क्वायर करते हैं, 13 कितना होगा स्क्वायर? 169 माइनस 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 167, कितना हो जाएगा? 167। किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत सही। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू पुट कर लीजिए, मान लेते हैं हम 9, ठीक है ना? मान लेते हैं 9 नहीं, चलिए छोड़िए, हम मान लेते हैं 15, कितना मान लेते हैं? 15, जबकि इतना बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, नो इशू। हम क्या करते हैं, हम सीख रहे हैं ना, अभी देखो कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट जैसे पकड़ पाए हैं ना सो आसानी से कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आप इसको उठाएंगे, इसके बाद में जानते हैं इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225, माइनस 2 कर दीजिए, कितना जाएगा? 223 आ जाएगा, कितना आ गया? 223। किसी को कोई डाउट नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना? समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत सही। अगर आप समझ गए यहाँ तक तो चलिए अब हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन और लेते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें, आप यहाँ से चल के यहाँ तक आए, ठीक है ना? आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। अभी हमने कहा आप यहाँ से चल के यहाँ आए हैं, यहाँ से चल के यहाँ आए हैं, लेकिन क्या आप यहाँ से यहाँ आना चाहेंगे? तो बिल्कुल सर आना चाहेंगे। अगर हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी तो आ सकते हैं। अगर भाई हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन इस पे उठाते हैं इसी टाइप का, जो यहाँ से अब यहाँ आएंगे। हम इनको हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, हम इनको हटा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना? बहुत सही। याद रखना है आप क्या कर रहे हैं आप यहाँ तक, ठीक है ना? अब आप समझ चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू। क्लियर हुई बात? अब आपके सामने ये है, इसी की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? इन्हीं की मदद से ध्यान से समझिए आप। अगर हमने आपसे कहा कि हाँ यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से वहाँ भी तो जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं सर। आइए कैसे जाएंगे हम, जैसे देख पा रहे हैं आप यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देख पा रहे हैं
दो दे रखा है। क्या दे रखा है? दो दे रखा है। हम आपसे पूछे सर बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, हमने आपसे पूछा तो आप क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे। आपने देखा यहां से यहां आने के लिए हमने क्या किया था, p स्क्वायर माइनस 2 किया था। क्या किया था? p स्क्वायर माइनस 2 किया था और ये वैल्यू हमें मिल गई थी। तो सर ये क्या होगी, कौन सी वैल्यू होगी? तो इसको हम मान लेते हैं क्या है, ये पी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर समझ नहीं पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो बस इसका रिवर्स देखिए। यहां से आने के लिए आपने ये किया, लेकिन अगर यहां से आपको यहां जाना हो तो आप क्या करेंगे, बस इसी में आप दो जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? दो जोड़ देंगे। ठीक है ना, इसी में, इसी वैल्यू में आप दो जोड़ करके रूट लगा देंगे। क्या कर देंगे? रूट लगा देंगे। ठीक, समझ पा रहे हैं? आप इसी वैल्यू में दो जोड़ देते हैं। एक ये पी स्क्वायर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसमें से दो घटाया गया होगा, जो वैल्यू आई है यहाँ पी स्क्वायर में से दो घटा करके ये वैल्यू लाई गई है। तो पी स्क्वायर में अगर दो जोड़ देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी रूट में। अगर पी स्क्वायर इसको हटाने के लिए हमने रूट लगाया, इसमें अगर दो वैल्यू घटा करके इसको हम मतलब प्राप्त किए हैं, तो इसमें से अगर दो वैल्यू जोड़ दे, इसमें से अगर दो वैल्यू जोड़ करके फिर हम इसको पा सकते हैं। सर आप कहेंगे बिल्कुल पा सकते हैं। तो हमने बस इस चिन्ह को चेंज किया, यहाँ माइनस था, यहाँ हमने प्लस करके दो जोड़ दिया और दो ये आपकी पी स्क्वायर के पी स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू ये रही। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 2 2 4 हो गया। कितना हो गया सर? रूट में आप देख पा रहे हैं 4। सर रूट में आप 4 देख पा रहे हैं, 4 का मतलब 4 आप रूट में देख पा रहे हैं, इसका स्क्वायर में देख पा रहे हो, रूट में दिख रहा है, इसका स्क्वायर 2 होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो आप देख पा रहे हैं 2 आ गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2। क्लियर हुई बात? समझ पाए? नहीं समझ पाए तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं। आइए एक सवाल और लेते हैं हमें क्वेश्चन। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ कितना ले ले, चलिए हम ले लेते हैं 34 हमने ले लिया। अब आपसे पूछा जा रहा बताइए भैया x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो सर आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल। ये वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमने लगाया है पी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना, यही तो किया हमने। आपने कहा बिल्कुल सर, आपने यही किया। ये वैल्यू इसी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम अगर यहाँ से यहाँ जाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करेंगे, इसी को हम रूट में लगाएंगे p को, और p की जगह पर p माइनस 2 की वैल्यू, पी स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 34 है। तो 34 में बस अब ये जो माइनस वाला पोर्शन है इसको प्लस में कन्वर्ट करके दो जोड़ देते हैं बस। ठीक है ना, चेंज कर देते हैं चिन्ह को, इसके बाद जोड़ते हैं। आप देख पा रहे हैं रूट 36 दिख रहा है आपको, और रूट 36 की वैल्यू होती है 6। दैट्स आंसर 6। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवाज़ मेरी आ रही होगी? ठीक है, चलिए आप अगर इतनी बात समझ गए तो आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, पुट करते हैं। जिससे देख पा रहे हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर हम ले लें 79 ले लें, तो हम आपसे पूछ रहे हैं x प्लस 1/x की वैल्यू भैया बताइए क्या होगी। तो आप क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, बस आप देख पा रहे हैं आप यहाँ ये इस पी स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू है ना, तो बस इसी को आप क्या करेंगे? रूट में ले लेंगे। 79 को रूट में लेकर दो जोड़ देंगे। ये आप समझ पा रहे हैं ना? कितना हो गया? 81 को रूट में लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं कितना आ गया? 9 देख पा रहे हैं ना, और आंसर समझ पा रहे हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन और लेते हैं। आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आप अगर लेते हैं 23, आपसे पूछा जा रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी भैया। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करेंगे सर, आप जानते हैं इसी का हमने स्क्वायर किया था। ये पी स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू दे रखा है, तो बस कुछ नहीं करना, इसी को हमें रूट में रखना है, प्लस 2 कर देना है। कितना हो जाएगा? 25, वो भी रूट में कितना हो जाएगा? 5। दैट्स आंसर 5। ये रहा आपका ट्रिक निकल के आ गया। ठीक है ना, अब आप देख पा रहे हैं जैसा हमने कहा आपसे, एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे रखा भैया, कितना ले लें? जस्ट आई पुट यू वैल्यू 34।
14, x प्लस 1/x की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसी को उठाइए, रूट में लगाइए, 14 + 2 कर दीजिए 16 यानी √60, यदि बोले तो 4, दैट्स द आंसर। क्लियर हुई बात। हम अगर बात करते हैं x² + 1/x² की बात करें अगर, तो आप देख पा रहे हैं 285, यस 285 ले लेते हैं हम। 285 तो आपसे पूछा जा रहा है x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, इसी को उठा के रूट में लेते हैं, 285 + 2 कर देते हैं, रूट में लेते हैं, कितना हो जाएगा 287, सॉरी ये 7 लेना हमें, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कितना जाएगा 289 किसका होता है रूट में 17 का, दैट्स आंसर 70। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगे तो बता सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता आपको कहीं प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रही है तो अब आप आइए, हम इसको हटाते हैं यहाँ से और हम डायरेक्ट एक बार ट्रिक की तरफ बढ़ाते हैं। ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली मैंने डिस्कस कर लिया है, बस आपको एक बार हिंट देना है कैसे आप यहाँ अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो आइए हम इनको हटाते हैं, इसके बाद में चेक करते हैं, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, इनको हम हटा देते हैं, ठीक है, हम इनको हटा देते हैं। आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही है, आप समझ गए होंगे इतनी बात। अगर आप इतनी सी बात समझ जाते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। हमने प्रैक्टिस के साथ मतलब लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी की है, और प्रैक्टिस काफ़ी क्वेश्चंस में की है। अगर क्वेश्चन आप काउंट करेंगे शायद 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा हो चुके हैं इस पे प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं आप कैसे मतलब इसमें ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, आपको दे रखा है x² + 1/x² की बात कर रहा है। मान लेते हैं अगर ये दे रखा है आपको 623 रखा है, आपको निकालना है, क्या निकालना भैया, फाइंड करना है, फाइंड x + 1/x की वैल्यू फाइंड करने हैं सर। कुछ नहीं करना है, आपको इसी को रूट में लेना है। कहाँ लेना है, ट्रिक देखो कैसे अप्लाई करोगे। ऐसे अगर पूछ ले, इस तरीके से पूछ ले, कुछ नहीं करना, इसको यहाँ भेजने के लिए हमें रूट लगाना होगा, नहीं स्क्वायर को हटाना होगा, स्क्वायर हटाने के लिए हमें रूट लगानी होगी वैल्यू पर, ठीक है ना। तो हम रूट लगा देते हैं, रूट लगाओगे कितना लिखोगे 2623, जो वैल्यू दी जाएगी उसको लिखोगे। इसके बाद सब कुछ नहीं करोगे, आप यहाँ प्लस करोगे 2, ठीक है ना, प्लस करोगे 2। इसके बाद में आप इसको काउंट करोगे, जोड़ोगे, तो आप देख पा रहे हैं 625 दिखेगा आपको। इसको रूट में लगाओगे, आप देख पा रहे हो 25, दैट्स योर आंसर 25। समझ गए ना ट्रिक कैसे अप्लाई कर रही हैं, आपने सीखा है और इसी को इस तरीके से अप्लाई करना, समझ गए, बहुत सही। अगर आप इसे समझ गए तो एक बार रिवर्स मारते हैं, फिर से हम एक बार चेक करते हैं, इसको इधर भेज करके, इसको इधर भेज करके, ठीक है ना, ट्रांसफर करते हैं। आप देख पा रहे क्वेश्चन हमने लिख दिया 1/x की वैल्यू आ गई कितना 25, यही क्वेश्चन लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे आगे। x² + 1/x² की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें क्या होगा सर, तो कुछ नहीं करेंगे आप, बिल्कुल सेम इसी का अपोजिट करेंगे आप, सेम इसी का अपोजिट करेंगे। अपोजिट मीन यहाँ रूट लगाए थे तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, आप रूट लगाए थे तो स्क्वायर लगाए थे, यहाँ प्लस किए थे तो माइनस कर देंगे, सीधी सी बात। समझ पा रहे ना, इसका अपोजिट करना, देखो उल्टा आप जा रहे ना भाई, इसकी वैल्यू ये निकली तो इसकी वैल्यू अगर निकालना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से निकाले आपने, इस तरीके से गए, यहाँ से यहाँ आना, तो सेम इसका, जब भाई पूरी कहानी हम उल्टा कर रहे हैं तो इसको भी उल्टा कर देंगे पूरे प्रोसेस को। और प्रोसेस को उल्टा करने के लिए इसको अगर हमने रूट में लगाया था, इस नंबर को रूट में लगाया था, तो इसको स्क्वायर में लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 25 के स्क्वायर, ये +2 किए थे ना, यहाँ आप देख पा रहे हैं +2 किए थे, इसको -2 कर देंगे, बस सीधी सी बात, आंसर आ गया सामने। आप देखेंगे यहाँ कितना आ गया, 25 का स्क्वायर 625, -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 623। ये क्वेश्चन इसलिए हमने लिया इससे, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा ना होने पाए कि मतलब जो ट्रिक आपने बताया समझ में बात नहीं है, इसीलिए हमने इसी क्वेश्चन को उठाया। क्योंकि अगर आप यहां से यहां जा सकते हैं तो यहां से यहां भी आ सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चों के मन में ये चलेगा, सर आपने ट्रिक तो बताया लेकिन हमें ना समझ आए कब हमें ये अप्लाई करना है, कब हमें ये अप्लाई करना है, तो मैं वो भी बता देता हूं आपको कैसे कैसे करना। देखिए ध्यान से, अगर आपको बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़ना है, क्या करना है,
बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़ना है तो आप रूट लगा करके प्लस करोगे। समझ रहे हैं, रूट लगा करके प्लस करेंगे। क्लियर हुई बात, समझ पा रहे हैं। अगर आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ना है तो कुछ नहीं करना, आप स्क्वायर करके -2 करना होगा। स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे और बड़े नंबर छोटे नंबर की तरफ जाएंगे तो रूट करेंगे +2 करेंगे। क्लियर हुई बात, समझ गए, बहुत अच्छे समझ गए। तो आइए इस पे हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हमने आपको बताया जब आगे और पीछे जाने का दोनों तरीका आपको पता चल गया इसका, कब आप मतलब आगे मूव करेंगे किस तरीके से और बैक मूव करेंगे किस तरीके से, ठीक है ना। तो हमने वो दोनों मतलब एरियाज में कवर अप किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन उठाते हैं। टफेस्ट क्या कहें, कुछ नहीं कर सकते टफेस्ट जी, मीन कि हमें समझ जो आ जाए वो आसान, जो ना समझ आए वही हार्ड होता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे समझ ना आए। अगर हम सीखना चाहें, समझना चाहें तो कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे समझ बात ना आए। तो चलिए हम समझते हैं इसको। जैसे देख लीजिए, अभी हमने जो क्वेश्चन लिखा था आपके सामने, हमने क्वेश्चन यही लिखा था, x पावर 1/4 प्लस 1/x पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। कितना ले रखा था हमने, 1। आपसे हमने क्वेश्चन पूछा x के पावर 512 प्लस 1/x के पावर 512 क्या होगा भैया। एक क्वेश्चन ये है आपका। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, x 513 प्लस 1/x के पावर 513 क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना जी, बिल्कुल आइए आप समझते हैं हम ध्यान से, ठीक है ना। आपके पास 2 क्वेश्चन हैं, हमने ऐसा नहीं करते नहीं, बटे समझ लोगे तो आप लोग, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। हमने इस तरीके से करा, ठीक। अच्छा, आपको करना क्या है, सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, यहाँ से यहाँ भी जाना आपने सीखा, यहाँ से यहाँ आना भी आपने सीखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपको अच्छा एक चीज और समझिए, जितना 1 नोमिनेटर में अगर है और 1 न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी संख्या आएगी वो वैल्यू उतना ही छोटा होता जाता है। ये बात आप सबको पता है ना, बिल्कुल पता, सबको पता, बहुत अच्छी। तो आप देख पाएंगे हम क्या करेंगे, इसको जो है भाई ये छोटा है ना, यानी छोटा है, हम बड़े की तरफ ट्रांसफर करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ। और आप ये भी जानते हैं अभी हमने 1 कदम कूदना केवल सीखा है, 2 कदम 3 कदम नहीं कूद सकते हम, एक बार में 1 कदम कूदते हैं। तो यानी हम स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं तो हम निकालना चाहेंगे इसका 1/2, ठीक है, 1/2 प्लस 1/x पावर हाफ, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला ये बता रखा है, इसी पर अप्लाई कर दीजिए। हमने क्या कहा था कि मतलब इसका जो स्क्वायर है इसको हमने रूट में लगाया जी, सॉरी स्क्वायर में किया, स्क्वायर में करने के बाद -2 कर दिया। क्या कर दिया, तो आप देख पाएंगे 1 का स्क्वायर करोगे -2 कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। बिल्कुल सही सर। अच्छा, इससे हम फिर से एक और मतलब 1 कदम और आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ x प्लस 1/x दिखाई दे रहा है, हाफ को हटाएंगे 1 बचेगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं जी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से -1 का स्क्वायर करोगे फिर -2 कर दोगे, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, -2 करोगे तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर हुई बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, आप देख पाए अब तो हमें पता चल गया, हमें ये पता चल गया। तो एक बार हम चेक करते हैं क्या x² प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। फिर वही प्रोसेस, -1 का स्क्वायर -2 क्या हो जाएगा सर, -1। आप देख पा रहे हैं जितने भी कदम एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, वैल्यू वही मिल रही है हमें। मीन कि आप देख पा रहे हैं इवन नंबर की तरफ, इवन पावर की तरफ बढ़ रहे हैं, कितने इवन पावर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें वैल्यू वही मिल रही है जो वैल्यू हमने पहले फाइंड की थी। देखो वही वैल्यू हमने इसके इवन पावर में आया तब भी वही मिली, इसके इवन पावर में आया तब भी वही मिली, इसके इवन पावर में हम गए तब भी वैल्यू वही मिली। तो फाइनली अगर हम कहें आपसे सर 512 x पावर 512 प्लस 1/x की पावर 512 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, बस ही -1 ही लगा देना है आपको। कैसे, ये भी देखते हैं। फिर हमने वही करेंगे काम, 1 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे सर, तो वैल्यू यही तो प्राप्त होगी, वैल्यू यही मिलेगी। दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सीजन में आ चुका है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन समझ पाया,
क्लियर हुई बात, समझ गए? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, यहाँ आ गया -1। क्लियर हुई बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा आप। अगर हम बात करें इसको, ये इवन पावर में तो है नहीं, इवन में होता तो हम डायरेक्ट लगा देते, इवन में नहीं मिला तो हम क्या करेंगे सर, इसको हम इवन बनाएंगे, इवन बनाएंगे। तो आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स के पावर 512, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसके बाद देखेंगे प्लस करेंगे 1/x इंटू एक्स के पावर 512, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब ये तो दो फॉर्म में बन गया, एक तो बन गया x प्लस 1/x इंटू एक्स पावर 512 प्लस 1/x के पावर 512, बिल्कुल सर बन गया। आपने इसका वैल्यू फाइंड कर लिख रखा है -1, हमने भी -1 रख दिया। आपने देखा x प्लस 1/x की वैल्यू भी -1, हमने -1 रख दिया, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे, क्योंकि गुणे का चिन्ह लग रखा है यहाँ। माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा होगा 1, यानी 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर हुई बात, समझ गए कि नहीं समझे? आई होप आप सब समझ गए होंगे इतनी सी बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं, आसानी से देख लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, अभी हमने जो तरीके सीखे और जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आई होप नो डाउट आप इसमें कहीं फंस सकते हैं, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन किए, प्रैक्टिस साथ साथ किए हैं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो परेशान मत होइए, आप धीरे धीरे देखते रहिए, आप आसानी से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखेंगे, बेहतर करेंगे और ठीक है ना, अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंचेंगे आप। तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने कोई डिफरेंस और क्वेश्चन आ गया, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। वो तो अभी एक पड़ाव था आपका, आपने एक पड़ाव पार किया है, इसका सेकंड पड़ाव ये रहा। क्वेश्चन है आपके सामने x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। फाइंड करना है आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे पूछे तो आप कैसे निकालेंगे? तो कहीं ना कहीं आपके पास एक आइडिया हो चुका है कि सर डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट 5 के स्क्वायर ही नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ नॉमिनेटर डिनोमिनेटर भी है। हमने आपसे पहले ही बताया था, जिसके साथ नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की कहानी आएगी उसके साथ कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। सेम नंबर होता तो हमने स्क्वायर कर देना था जी, बात खत्म होती, लेकिन सेम नंबर नहीं है। हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। बेसिकली आप देख पा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। ठीक, तो आप देखिए ध्यान से आप ध्यान से देखिए, जैसे कि अब इसी को हम कैसे फॉर्मूले बेस्ड क्रिएट करते हैं, इस पर हम ट्रिक सीखेंगे। जैसे हमने अभी सीखा वहाँ कब रूट लगाना, कब रूट लगा करके प्लस करना है, कब स्क्वायर करके माइनस करना है, हमने ये सब सीखा, ठीक है ना। वही चीज़ अब यहाँ अप्लाई करने वाले हैं हम। देखिए ध्यान से, इसको अगर हम सॉल्व करें, हमने क्या कहा, इसे बोथ साइड आप मान लेते हैं, चलो इसको 5 हटाते हैं, बस सीखते हैं। पहले सीखने के लिए हम मान लेते हैं यहाँ P ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी सीखेंगे क्योंकि हमने P पहले रख चुके हैं। हम P मान लिया हमने, ये क्या रख दिया हमने, वैल्यू P रख दिया जी। अच्छा P रख दिया, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करने वाले, वही प्रोसेस, सेम कहानी, सेम मैटर, सेम तरीके पर हम चलेंगे। हमने इसे बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो आप देखेंगे सर बोथ साइड स्क्वायर करते ही देखेंगे, आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। किसी को कोई डाउट नहीं? बहुत अच्छा। हम इसे देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं, इसे जो है आप देख पा रहे हैं, x से x कैंसिल हो जाता है, और आप देखेंगे यहाँ आपका वैल्यू बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x का होल स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर करके यह कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, तो चलिए आपको कोई इशू नहीं होगी, आप देख पा रहे होंगे, हमें आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आपको। चलिए आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर हमने क्या है -2 हो गया प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू पी हो गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ भैया, आप देख पा रहे हैं यहाँ ये -2 उधर जाकर के क्या कर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2। किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छे, बहुत आपको डाउट होना भी नहीं चाहिए यहाँ तक। आप देख पा रहे हैं आपके सामने ये वैल्यू आ गई,
आपके सामने ये वैल्यू आ गई। अब हमें उठा करके यहाँ पुट कर देना है। क्या करना है, यहाँ हमें कुछ नहीं करना, इसके साथ हमें करना है पी स्क्वायर प्लस 2, बस इतना सा करना है हमें और कुछ करना नहीं है जी। पी स्क्वायर प्लस 2 हमें करना है और कुछ नहीं करना। समझ गए, आंसर इसका आ गया। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होगी p स्क्वायर प्लस 2। समझ पा रहे हैं आप कहानी? क्लियर हुई बात? बहुत अच्छी। अगर आप समझ गए तो आइए हम क्वेश्चन लेते हैं, इस पे देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, हमने दिया x माइनस 1/x की वैल्यू, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर हम दे रखे हैं भैया 4, तो आपसे हम पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो सर आप कहेंगे ऐसा करिए, इसी पर रख देते हैं हम, इसका करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16 2 18। किसी को कोई डाउट नहीं है? हमने फिर अगला क्वेश्चन लिया 1/x की वैल्यू मान लेते हैं अगर 5, पूछा हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या सॉल्व करेंगे सर, कैसे? कुछ नहीं करेंगे सर, आप देख पा रहे हैं इसका स्क्वायर करना है प्लस 2 कर देना, बस x स्क्वायर करें 25 प्लस 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 27। दैट्स आवर आंसर। समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया x माइनस 1/x की वैल्यू अगर ले लेते हैं 6, तो आपसे पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए क्या कि 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 चौक 36, 36 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 38। दैट्स आंसर। क्लियर हुई बात? समझ पा रहे हैं आप? हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं x माइनस 1/x की वैल्यू ले देते हैं 7। हम आपसे पूछते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी भैया। आप सीधी सी बात जानते हैं सर, आप क्या करने वाले हैं, यहाँ आप करने वाले हैं 7 का स्क्वायर 7 7 है 49, 49 में आप 2 जोड़ने वाले हैं, कितना हो जाएगा 51। दैट्स आवर आंसर। कितना हो जाएगा सर आपका 51, ये रहा आपका आंसर। समझ गए कि नहीं समझ में आया? समझ में आना भाई सबको? समझ गए? बहुत सही। क्लियर हुई बात? ठीक, तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक जाने में स्क्वायर में प्लस 2 करना है, स्क्वायर में प्लस 2 करना है, स्क्वायर में प्लस 2 करते हुए जाना है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप? क्या हो, ओके। चलिए, अगर आप इतनी बात समझ गए तो रिवर्स मारते हैं हम एक बार, इससे भी रिवर्स चाहते हैं। चलिए हटा सकते हैं इसे हम, ध्यान से देख लीजिए एक बार। चलिए आप देख लीजिए ध्यान से एक बार। चलो बहुत अच्छा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए, आप धीरे धीरे करते रहिए, सब कुछ सीखेंगे आप, और आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये मत सोचे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे सब कुछ होगा। ठीक है, हटाएं इसे हम, बहुत सही, हटा सकते हैं। अब हम आते हैं रिवर्स, इसके क्या आते हैं, रिवर्स आते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम आते हैं इसके रिवर्स। जैसा हमने आगे जाना सीखा तो पीछे भी आना हमें जानना चाहिए, जानना होगा, जरूरत पड़ने पर पीछे भी जाना पड़ सकता है जीवन में। ठीक है, सोचते हैं आप लोग पीछे जाकर के बहुत कुछ। ठीक, तो आइए, जैसे देख पा रहे हैं आप यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वैल्यू अगर हम 27 तक रखे हैं, कितना दे रखे हैं 27 माने क्वेश्चन में दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है x माइनस 1/x की वैल्यू क्या करना है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा सर यहां से यहां आने के लिए हमने क्या किया था, पी स्क्वायर प्लस 2 किया था। क्या किया था, यहां से यहां आने के लिए हमने पी स्क्वायर प्लस 2 किया था, यही ने किया था, पी स्क्वायर प्लस 2 किया था। सर यहां से यहां जाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, इसी पी को जो वैल्यू दे रखा है, ये दे रखा वैल्यू, इस वैल्यू को उठाओगे आप रूट में लगाओगे। कहाँ लगाओगे, रूट में लगाओगे। इस 27 को आपने रूट में लगाया, और इसके बाद में वही कहानी आप करोगे, क्या करोगे, -2 कर दोगे वहाँ, यहाँ। समझ पा रहे हो ना, -2 करते ही आप देख पाएंगे कितना आ जाएगा 25, ये रूट में आएगा, और रूट को हटाएंगे तो आप देख पा रहे हैं 5। दैट्स आवर आंसर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नहीं आई समझ में बात तो ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं इसे। आप यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ 83। तो आप देख पाएंगे यहाँ x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना सर आपको, बस इसी को हमें रूट में रखना है, 83 को, सॉरी हाँ 83 को रूट में रखना है बिल्कुल।
रूट में रखने के बाद सर आपको क्या करना है, -2, देखिए ट्रिक का भी है आपका, ठीक है ना। -2 आपने किया, कितना आ गया आपका 81 रूट में, 81 आपका रूट में आ गया। 81 रूट में आते ही आप जानते हैं कितना हो जाएगा, ये 9, दैट्स योर आंसर 9। क्लियर हुई बात, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बहुत अच्छे। आइए यहाँ देखते हैं हम x² + 1/x² की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितना है सर, x² + 1/x² की वैल्यू कितना दे रखा है, मान लेते हैं अगर यहाँ दे रखा है 123। आपसे पूछा जा रहा है x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है आपको, 123 को आपने रूट में रखा जी, 2 घटा दिया जी यहाँ से, रूट में तो आप देख पाए कितना आ जाएगा 121, 21 में क्या रूट कितना होगा 11, दैट्स योर आंसर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सही। x² + 1/x² की वैल्यू आप दे रखा है आपको यहाँ 146। आपसे पूछा जा रहा है x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है आपको, 146 को आप रूट में रखेंगे, -2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 144, दैट रूट में 144 रूट की बात करें तो 12, दैट्स योर आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। x² + 1/x² की वैल्यू अगर आपको दे रखा है 227, आपसे पूछा जा रहा है x - 1/x की वैल्यू, तो आप कुछ नहीं करेंगे, रूट में लगाएंगे 227, -2 कर देंगे, कितना जाएगा 225 रूट में, और 225 का होता कितना है 15, दैट्स आंसर। समझ गए आप, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, अगर इसे बिग नंबर दे दें, यहाँ मतलब स्क्वायर फॉर्म में करके बड़ा नंबर दे दे, जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ दे दे, चलिए ठीक है आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी क्वेश्चन आप समझ गए हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको समझाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाया है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो पहली बात आपके पास बुक होना बहुत ज़रूरी है, बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अगर नहीं है तो क्या करेंगे आप, जितने हमने क्वेश्चन कराए हैं इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद आप क्या करेंगे, इसी को रिवाइज करेंगे, क्या करेंगे रिवाइज करेंगे। रिवाइज करते करते आपका जो है माइंड ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन में हमें कैसे करना, हमने ट्रिक भी अप्लाई करना बताया, कैसे ट्रिक को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अभी तक जितना हमने सीखा है, तो आई होप यहाँ तक सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, और कोशिश मेरी यही रही है कि आप लोग आसानी से सीख पाएँ इसे। अगर आपको लगती है कि हाँ मतलब इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि अगर दिखा है आपको, या कुछ ना समझ में बात आई हो, वैसे बेसिकली त्रुटि तो कहीं नहीं दिखा हमें, ठीक है ना, लेकिन आपको अगर लगे कि आप जहाँ ना समझ पाए हो, जिस पॉइंट पे ना समझ पाए हो, ना आपको समझ आया हो बात, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपकी उस समस्या को भी दूर करने का प्रयास करूंगा कि आपको आसानी से समस्या मतलब कोई समस्या ना आए, आप आसानी से कोई भी वर्क कर पाएँ, कोई भी क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए, अगर जितने बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, बेल आइकन को भी दबाएं। बेल आइकन को प्रेस करने का मतलब इतना होता है कि आप जो है आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपको मतलब नोटिफिकेशन मिलने में देर हो जाए और आप समझ ना पाएँ क्या मतलब कब सर पढ़ा दिए, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लें रेड आइकन को दबा करके, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में आपसे। ओके, बाय बाय।